हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई नो ये वीडियो लाने में थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ। जैसे कि आपको बैकग्राउंड देख के भी समझ में आ रहा होगा, जो रेगुलर बैकग्राउंड होता था अपना वो ये नहीं है। तो क्योंकि मैं अपने घर से बाहर आई हूँ, अभी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है ना, तो फिर मैं आ नहीं पाऊँगी मिलने। तो दैट्स वाई मैं अभी अपने गाँव आई हूँ अपने सभी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। दैट्स वाई ऐसा हुआ। तो फिर भी डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहीं पे वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैंने पूरा अभी आप सबके लिए कंटेंट रेडी किया, पूरा इसमें लिखा कि क्या बोलना है, कैसे स्ट्रेटजी बतानी है। और फिर अभी मैंने एक स्पेस ढूंढा, बहुत ही मुश्किल था जो कि यहाँ पे ढूंढना, वो मैंने किसी तरीके से ढूंढा और अभी मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। तो आई होप आपको पीछे से मैं दिख रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। तो प्लीज़ सिर्फ कंटेंट पे ही फोकस कीजिएगा, बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा एंड जो भी मैं बताऊँगी उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे आप, तो आपके डैम श्योर बायो में स्कोर इंप्रूव ही होगा। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, अगर आपका अच्छा नहीं आता है तो अच्छा ना स्टार्ट होगा। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट आई कैन कंटिन्यू ऑन दिस चैनल एंड मेकिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल द नीट स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। और जो भी एम कर रहे हैं किसी भी ईयर के नीट को, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो ऑल्सो। ऑल राइट, तो अभी और डिले नहीं करते हैं बिकॉज कब से डिले हो ही रहा है। शूट करती हूँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा वीडियो फिर बेकार हो जाता है। तो मैंने अभी एक जगह ढूंढी है एंड आई होप इस बार वीडियो शूट हो जाएगा और आप तक जाएगा भी। सो स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है कि आपको क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। रिसोर्सेज में सबको पता है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, 11th की और 12th की एनसीईआरटी बुक्स, और कुछ भी नहीं। तो ये सब आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक यूज़ करनी चाहिए, बट आप क्या नहीं जानते हैं कि आप अदर रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपको यूज़ करना है वो है आपके लेक्चर्स। किसी भी टीचर्स के लेक्चर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको बायो कैसे पढ़नी है, तो आप आपके अगर पुरानी एनसीईआरटी भी होगी ना, तो आप उसके पेज पर्टिकुलरली निकाल लीजिए उस चैप्टर के, और कुछ 2-3 पेज आप स्टेबल कर लीजिए, लाइक ब्लैंक पेजेस। ओके, और जो भी एक्स्ट्रा आप लेक्चर में पढ़ते हैं वो उसमें आप लिख लीजिए। तो आपका पूरा वो जितना बंच स्टार्ट वो बना है, लाइक वो पेजेस एनसीईआरटी का, वो एक्स्ट्रा 2-3 पेज है, वो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कभी वो चैप्टर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर में इतना पढ़ना और उसके बाद मेरा चैप्टर डन हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ बनानी है, मतलब एनसीईआरटी की बुक्स, आपके लेक्चर्स। आपको क्वेश्चन की बात करें तो आप पीवाई के क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन जो नहीं बनते, उससे नए कॉन्सेप्ट भी समझ आते हैं, तो टेस्ट के क्वेश्चन। और भी ज़्यादा पढ़ना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। इतना हो जाता है तब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पे जाइए, वरना मत जाइए। मैंने तो वो भी नहीं किए थे, कुछ चैप्टर्स के किए होंगे, बाकी सबके नहीं किए थे बिकॉज टाइम ही नहीं होता था इतना, अपने पास सिलेबस है। तो आप ऐसा करिए। ऑलराइट, तो रिसोर्सेज में ये हो गया। एक बार मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये आपको रिसोर्सेज चाहिए, उन्हीं पे स्टिक ऑन करिए, उनको अच्छे से मगअप करिए, उनको अच्छे से याद करिए, उनको अच्छे से ध्यान में रखिए। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बात ये हो जाती है ना कि जब आप कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं और हाई बुक यूज़ करते हैं, तो आप उनमें उनकी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, और आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो आपकी मेन चीज़ है, आपकी एनसीईआरटी है, वो छूट जाती है। तो वो आपको नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया है उसी रिसोर्स पे आप स्टिक कीजिए। उसको भी अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, तो आपको किसी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब अपना दूसरा टॉपिक है, वो है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वे ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी। तो इसका तरीका ये है कि जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, आपके पास उसके पर्टिकुलर पेजेस हैं स्टेपल किए हुए, और एक्स्ट्रा 2-3 पेजेस हैं जो कि आपने उस पर स्टेपल किया हुआ है। अब आप उसका लेक्चर देखिए और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके टीचर ने बताई है वो आप उन एक्स्ट्रा पेजेस में लिख लीजिए और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, लाइक एनसीईआरटी भी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी। वो चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर आप उसके क्वेश्चंस करेंगे। लाइक आगे के चैप्टर्स तो आप अगले दिन पे पढ़ते ही जाएंगे। अपना डेली का तो जो आपका स्टडी चल रहा है, क्लासेस चल रही है, वो तो आप लेंगे ही। उस चैप्टर को भी आपको रिवीजन का स्लॉट, जैसे पर्टिकुलर डे में रिवीजन का स्लॉट भी रखना है, तो रिवीजन के स्लॉट में आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को जब रिवाइज करेंगे तो आप उसी एनसीईआरटी जो पेजेस हैं और जो एक्स्ट्रा पेज है उसको रिवाइज कीजिए। फिर सेकेंड रिवीजन हो गया, फिर से क्वेश्चन कीजिए, फिर एक थर्ड रिवीजन कीजिए। और थर्ड रिवीजन करने के बाद भी जब आपने क्वेश्चन फिर से किए, किसी भी सोर्स से फिर से क्वेश्चन किए, तो आपको समझ आएगा कि अगर फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप देखिए कि किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लिख लीजिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक मुझे बार बार भूलता है, और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेक्चर के बीच से या फिर अपनी बुक से या फिर किसी भी उस टॉपिक को बस सर्च कीजिए और उस टॉपिक को बस पढ़ लीजिए। पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक को स्टार मार्क करके अपने जो एक्स्ट्रा पेजेस उसमें लिख लेना है लास्ट में, कि जब भी मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा ये टॉपिक मेरे स्टार मार्क है और इनको मुझे पहले रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपका किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका था कि आपको बायो के लिए स्पेशली कैसे टेस्ट एनालिसिस करनी चाहिए। तो आप टोटल क्वेश्चन लिख लीजिए कि टेस्ट में क्वेश्चन थे 90 में से मेरे कितने सही हुए, मेरे कितने गलत हुए और मैंने कितने छोड़ दिए। अब जो सही हुए उनमें से भी आपको देखना है कि जो मुझे पूरे अच्छे से आते थे, मैंने अच्छे से कॉन्फिडेंटली किए थे, उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपने गेस वर्क करके किए थे या आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से किए थे, उनको ध्यान से देखिए कि उनमें कहीं ना कहीं शायद कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। उनके कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए वो क्यों गलत हुए, सिली मिस्टेक हुआ या फिर आपका कॉन्सेप्ट वीक था। सिली हुआ तो आप अपनी
किस तरीके की सिली मिस्टेक करते हैं उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए, और फिर वो मिस्टेक आपको जब आप अगली बार टेस्ट देने जाएगी उसको उससे पहले देख लीजिए कि मैं इस तरीके की सिली मिस्टेक करता हूँ या करती हूँ और मुझे नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है। ओके, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उसका भी या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा या आपको टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो आपको टाइम मैनेज करना है टेस्ट में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक था तो अगेन वही प्रोसेस करना है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो स्टम्प करके आपके पास 3-4 टॉपिक आ जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चैप्टर का आपको पूरा कैसे स्ट्रांग होगा कि आपको उस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कंप्लीटली, आप उसकी एक समरी बता सकें खड़े होकर विदाउट एनी बुक और एनी रेफरेंस, और आपके पास कुछ 4-5 टॉपिक हो या 2-3 जैसा आपका चैप्टर है स्ट्रॉन्गली, कि अगर मुझे चैप्टर रिवाइज करना है तो ये मेरे स्टार टॉपिक है, इसको मैं रिवाइज करूँगा, बाकी तो मेरे से आता है। ये हो गया आपका टेस्ट एनालिसिस का तरीका। लास्ट में जो टॉपिक रखा है वो आपको टीचर्स का सिलेक्शन। देखिए, अगर आपने कोई बैच में इनरोल किया है कैरियर विल में या पीडब्ल्यू में या फिर किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, आप जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन पर स्टिक ऑन करिए। टीचर्स अच्छा ही पढ़ाएंगे तभी वो टीचर्स है, तभी वो वहाँ पे, तो आप उनसे एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो बताएं वो कीजिए। आपको मल्टीपल टीचर्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं रखना है, नॉट ओनली बायो। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने 11th-12th के टाइम पे स्कूलिंग वैसे की थी, मैंने क्लास की कोचिंग की नहीं थी, तो मैंने अपने स्कूल से जैसे पढ़ा था, और बाकी ऑनलाइन में मैंने रितु मैम से पढ़ा था, जो अनअकैडमी में मैं पहले पढ़ाती थी, रितु रतेवाल मैम, उनसे पढ़ा था। और अगर प्रिपरेशन के टाइम की बात करेंगे तो मैंने जैसे पीडब्ल्यू के बैचेस ज्वाइन किए थे, तो उस समय जो टीचर्स रहते थे मैं उनसे पढ़ती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट का कोई टीचर सेलेक्ट करना है और उससे ही पढ़ना है, ऑलराइट। और टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कीजिए गूगल पे, या पढ़ लीजिए कहीं पे भी सर्च करके, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए शॉर्ट में 10 मिनट का 5 मिनट का, वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ये कुछ तरीका हो गया आपका बायो पढ़ने का। और देखिए, जो भी मैं कह रही हूँ ना बायो की स्ट्रेटेजी, वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि बायो के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ, और जो भी मैं बता रही हूँ वो मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई किया है। और मेरे इस बार के नीट 25 में भी स्कोर जो था वो 336 था, नीट 24 में भी मेरा स्कोर जो था वो 340 था। मतलब, और बाकी के भी जो नीट मैंने दिए थे उसमें मेरा स्कोर हमेशा 330 340 ऐसा तक गया है, और 360 लाना भी बिल्कुल आप ही के बस में है, आप बच्चे ही लाते हैं तो आप भी ला सकते हैं। बस आपको ध्यान का रखना है कि 360, क्योंकि आपको बहुत विजिलेंट होकर पेपर करना पड़ेगा, 360 भी लाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, एंड आई होप आपने पिछले वीडियो का भी चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा, और ये सारी स्ट्रेटजी भी आपने सुनी होगी, और इसको आप अप्लाई करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपके बारे में मार्क्स बढ़ेंगे। प्लीज़ उसको अप्लाई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में फिर मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम किया नहीं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए, लाइक करना कंसिडर कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Okay, thank you so much for watching the video, and let me know whatever you want for the next video and what you think about this video. Thank you so much for watching the video. अगर आपको नेक्स्ट वीडियो शेड्यूलिंग के ऊपर चाहिए, लाइक पूरा डे कैसा दिखना चाहिए नीट स्टूडेंट का, तो वो मुझे बताइएगा। टेस्ट सीरीज़ के बारे में ज़रूर मैं बताऊंगी, बिकॉज कमेंट था पर्टिकुलरली, बट मैंने सोचा कि पहले स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूरी है, फिर तो आप टेस्ट देंगे और फिर उसकी स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। ऑलराइट, तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। प्लीज़ बी वेरी कंसिस्टेंट and achieve everything what you want. All the best and support me, and let's live and learn together.